जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। इस चैनल में आपको शिव महापुराण के उपाय, दिव्य साधु संतों द्वारा दिए गए उपाय एवं आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ मिलेगी। आज मैं आपको इस वीडियो में माँ लक्ष्मी की कथा बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनिए सुनिए सभी भक्तजनों, सुनिए श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, बृहस्पतिवार की कहानी। यह कहानी श्रवण करके दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है, श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, धन दौलत प्राप्त होती है, संतति दीर्घायु होती है, मन की आशा पूरी होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणा है। लक्ष्मी के अनेक नाम है। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराब्धि की सिंधु कन्या, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली राजेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की विरजा, पद्म वन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंदती, केतकी वन की सुशीला, कदम्ब वन की कदम्बमाला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की ग्रह लक्ष्मी। ऐसे विविध रूप और नाम से लक्ष्मी देवी जानी जाती है। द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में भद्रश्वरा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण इनका ज्ञान उन्हें प्राप्त था। उसकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। वह लावण्यमयी, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। उस दंपति की 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करे, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति खा लेगा। इसलिए लक्ष्मी ने वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप ले लिया। हाथ में लकड़ी का सहारा लेते लेते हुए वह सूरज चंद्रिका रानी के पहले के दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा स्त्री के रूप में लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। हर दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा पैदा हो जाता था। उसका पति उसे बहुत मारपीट करता था। इस हालत से वह परेशान हो गई और घर छोड़कर चली गई। वन में कुछ न खाए पिए घूमती रही। उसकी वह हालत देखकर मुझे उस पर दया आई। धन संपत्ति देने वाले श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथनानुसार उसने लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई। इस कारण उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया, संतति संपत्ति से उसका घर भर गया, आनंद हो गया। तत्पश्चात उन दोनों का निधन हो गया। लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव से रहने लगे। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सुख प्राप्त हुआ। तभी तो उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ है। लेकिन रानी को अभी अपने व्रत का विस्मरण हो गया है। उसे स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। रानी की सेविका ने उसे अंदर ले जाकर लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म्य कथन किया। इसके बाद वह रानी की दासी उस वृद्धा स्त्री का एहसान मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। वह उन्मत्त हो गई। वृद्धा का संदेश सुनकर वह गुस्से में आ गई और वृद्ध ब्राह्मण स्त्री को अपमानित किया। लेकिन वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी, यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का बर्ताव देखकर लक्ष्मी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया, अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही फासले पर उसे श्यामबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्ध स्त्री से क्षमा याचना की। तब लक्ष्मी को उस पर दया आई। उसने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। वह दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम बृहस्पतिवार था। श्यामबाला ने भावभक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसकी फल प्राप्ति यह हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधार नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राजवैभव से रहने लगी। इधर लक्ष्मी कोपायमान होने के कारण राजा भद्रश्रया और रानी सूरज चंद्रिका, इनके राज का अंत हो गया। वैभव ऐश्वर्य का लोप हुआ और उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका अपने पति से बोली, अपनी बेटी का पति राजा है, बड़ा अमीर है, उनके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो, उसको दया आएगी और वह कुछ धन संपत्ति जरूर देगा। भद्रश्रवा श्यामबाला के पति के राज में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में श्यामबाला की कुछ दासियां जलकुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। राजा भद्रश्रवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनके नाम, गांव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बतलाया। वह अपनी रानी श्यामबाला का ही पिता है, यह बात समझने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते श्यामबाला के पास आई।
सारी जानकारी उसे बताई। शामबाला अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ अपने साथ में लाई, उनकी आवभगत भी की, पिताजी को मिष्ठान भोजन खिलाया, उनका आदर सत्कार किया। वह जब वापस जाने को निकला तब उसने उसे घड़ा भर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रश्रवा अपने घर पहुंच गया। सूरज चंद्रिका को आनंद हुआ। उसने भेंट घड़ा खोला तो अंदर क्या था? घड़े में धन नहीं था, कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी की अवकृपा से ही यह चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूरज चंद्रिका अपनी लड़की के घर गई। वह दिन था मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार। शामबाला ने लक्ष्मी व्रत किया था, अपनी माताजी से ही व्रत करवाया। सूरज चंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी व्रत का किया था, इसलिए उसे गतकाल का वैभव फिर से प्राप्त हुआ, राज ऐश्वर्य फिर प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद शामबाला मैके में आ गई, लेकिन अपने खुद के पिताजी को कोयले दिए हुए अपने को कुछ भी धन नहीं दिया। यह गुस्सा सूरज चंद्रिका के मन में था, इसलिए शामबाला की वहाँ किसी ने पूछताछ भी नहीं की। उसका वहाँ अनादर किया गया, लेकिन शामबाला अपने माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहाँ से निकली। निकलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक लिया था। निवास पहुँचने पर शामबाला से पतिदेव ने पूछा, मायके से क्या लाई? तब वह बोली, राज्य का तथ्यांश सार लेकर आई हूँ। पतिदेव बोले, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। उस दिन उसने भोजन की सारी चीजें नमक बिना तैयार करने के लिए हुक्म दिया। पतिदेव को भोजन परोसा। उसने भोजन की खाद्य पदार्थ नमक बिना रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़ा। खाद्य पदार्थ में वो मिलाए तो भोजन रुचिमय लगने लगा। यही है राजा का सार। शामबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई। इस प्रकार से जो कोई श्री लक्ष्मी व्रत श्रद्धा पूर्वक भाव से करेगा, उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन अमीरी प्राप्त हो जाने के बाद लक्ष्मी व्रत करने को कभी न भूले। हर बृहस्पतिवार को पोथी का पठन श्रवण अवश्य में करे। ऐसी यह लक्ष्मी व्रत की कहानी, बृहस्पतिवार की कहानी सभी को सफलता प्राप्त करने वाली हो। शुभम भवतु।